दोस्तों आज मैं अपने चैनल की दूसरी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहली मूवी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए और दोस्तों मेरा नया चैनल है जिसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट जिसका नाम सेबास्टियन होता है। सेबास्टियन एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जिसमें इंसानों और जानवरों को गायब किया जा सके और उनको गायब करके दुनिया में वापस लाया जा सके। लेकिन सेबास्टियन ऐसी दवाई बनाने में कामयाब हो जाता है जिसमें इंसानों या जानवरों को गायब किया जा सके। लेकिन वो ऐसी दवाई बनाने में नाकामयाब रहता है जिसमें वापस से जानवरों और इंसानों को दुनिया में लाया जा सके। लेकिन काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद वो फाइनली ऐसी दवाई बना लेता है जिससे जानवरों और इंसानों को गायब करने के बाद वापस दुनिया में लाया जा सकता है। अब वो ये बात अपने कलीग्स को बताता है कि मैंने ऐसी दवाई बना ली है जिससे इंसानों या जानवरों को गायब करके वापस दुनिया में लाया जा सके। दवाई बनाने के बाद वो पहला प्रयोग गोरिल्ला पर करते हैं। गोरिल्ला को उन्होंने पहले ही गायब कर रखा होता है, लेकिन अब दवाई ऐसी बन जाती है जिससे उसको वापस दुनिया में लाया जा सके। तो जब वो उस दवाई का इस्तेमाल उस गोरिल्ला पर करते हैं जिससे वो वापस दुनिया में आ सके, तो वो धीरे-धीरे वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी धड़कन स्थिर नहीं होती है। काफ़ी मेहनत के बाद उसकी धड़कन स्थिर हो जाती है और गोरिल्ला पूरी तरह से वापस दुनिया में आ जाता है। इससे वो काफ़ी खुश होते हैं और उनको लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट अब काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने इस दवाई का इस्तेमाल अभी इंसानों पर नहीं किया होता है। तभी सेबास्टियन की मीटिंग मिलिट्री वालों से होती है, जिसके कहने पर वो ये प्रोजेक्ट कर रहा होता है। मिलिट्री वाले जब उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है या नहीं? तब सेबास्टियन उनसे कहता है कि नहीं, अभी मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। वो वहाँ पर उनसे मना कर देता है, जिससे मिलिट्री वाले उससे चिढ़ जाते हैं और उसको इस प्रोजेक्ट से हटने के लिए कहते हैं। बाहर आने के बाद लिंडा और मैथ्यू जब सेबास्टियन से कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो तुमने मिलिट्री वालों से मना क्यों किया? तब सेबास्टियन कहता है कि अभी हमने उस दवाई का इस्तेमाल इंसानों पर नहीं किया है, जिस समय इंसानों पर उसका प्रयोग हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। लैब में आने के बाद सेबास्टियन अपने दोस्तों से एक झूठ बोलता है, जिसमें वो कहता है कि इस दवाई का इस्तेमाल हम इंसानों पर कर सकते हैं, इसकी परमिशन मुझे मिल चुकी है। अब सवाल ये आता है कि उस दवाई का इस्तेमाल आखिर किस इंसान पर किया जाएगा? तब सेबास्टियन कहता है कि इस दवाई का इस्तेमाल मैं खुद अपने ऊपर करना चाहूँगा। अब दवाई को सेबास्टियन के शरीर में इंजेक्ट कराने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जैसे ही सेबास्टियन के शरीर में दवाई को इंजेक्ट कराया जाता है, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके शरीर में हलचल होना शुरू हो जाता है और उसको काफ़ी पेन महसूस होने लग जाता है। देखते ही देखते उसका शरीर गायब हो जाता है। गायब होने के बाद सेबास्टियन के शरीर की पूरी तरह से जाँच की जाती है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल पाया जाता है। अब लैब में जितने भी साइंटिस्ट थे, सभी खुश होते हैं। उनको लगता है कि अभी हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा है। अब 3 दिन के बाद सेबास्टियन को फिर से वापस दुनिया में लाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दवाई को जैसे ही उसके शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, अफ़सोस की बात है कि वो वापस नहीं आता है और ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। अब सेबास्टियन को लैब में विज़िबल दिखने के लिए कुछ ऐसा उपाय अपनाते हैं, जिससे सेबास्टियन को विज़िबल दिखाया जा सके। लेकिन सेबास्टियन को लैब से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, जिससे वो काफ़ी परेशान रहने लग जाता है और लैब में कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है जिससे वहाँ मौजूद लड़कियाँ अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही होती हैं। सेबास्टियन अपने गायब होने का फ़ायदा उठाता है और वो मिलिंडा के दोस्त के पास जाकर उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसके ब्रेस्ट को चूमने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसको सेबास्टियन के होने का एहसास होता है। जब वो चेक करती है तो उसको पता चलता है कि सेबास्टियन अपने बेड पर ही है। अगले दिन सेबास्टियन लैब से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर पहुँचता है। घर की खिड़की से देखने पर उसको दिखता है कि उसकी पड़ोसन जो कि नहाने की तैयारी कर रही होती है। ये देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उसके घर पहुँच जाता है। जैसे ही वो डोरबेल बजाता है, उसकी पड़ोसन दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसको दरवाज़े पर कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सेबास्टियन पहले ही अंदर जा चुका होता है और सेबास्टियन उसका बुरी तरह से रेप कर देता है। लिंडा को जब ये बात पता चलती है कि सेबास्टियन लैब से भाग चुका है, तो उसे देखने के लिए वो उसके घर जाती है, जहाँ पर वो नहीं मिलता है, सिर्फ़ उसका फेस मास्क ही मिलता है। तब लिंडा समझ जाती है कि उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो गलत है। लिंडा वापस से लैब में आ जाती है। उसके थोड़ी देर बाद सेबास्टियन भी लैब में आ जाता है। लेकिन लिंडा यहाँ उससे कहती है कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो वो अपने सीनियर साइंटिस्ट को जाकर बता देगी। इसमें सेबास्टियन शांत हो जाता है और कहता है ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बार सेबास्टियन लैब से बाहर जाने से पहले कैमरे में कुछ ऐसी सेटिंग कर देता है जिससे इन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सेबास्टियन लैब में ही मौजूद है। वो अपने उस कैमरे में पुरानी रिकॉर्डिंग लगाकर चला जाता है। इस बार लैब से बाहर जाने के बाद सेबास्टियन सीधा लिंडा के घर पहुँचता
होता है जहाँ उसे जाकर पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और खिड़की से एक मोटा-सा पत्थर फेंक के मार देता है। लिंडा को सेबास्टियन पर शक होता है और वो लैब में फ़ोन करके पता करती है कि क्या सेबास्टियन लैब में ही मौजूद है। लेकिन कैमरे की सेटिंग पहले ही खराब करने की वजह से सेबास्टियन लैब में ही दिखाई देता है। सेबास्टियन जब लिंडा के घर से आता है वापस लैब में तो उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, जिसमें एक कुत्ता उसे देखकर काफ़ी भौंक रहा होता है। उस कुत्ते को वो जान से मार देता है। जब लिंडा की फ्रेंड उस कुत्ते को खाना देने के लिए जा रही होती है तो वो देखती है कि कुत्ता मरा हुआ है। उसको सेबास्टियन पर शक होता है और वो सारी रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अगले दिन सेबास्टियन फिर से लिंडा के घर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार लिंडा को उसके होने का एहसास हो जाता है और वो सीधे लैब आती है और लैब आकर वो कैमरा चेक करती है। कैमरा चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि कैमरे में उसने पुरानी रिकॉर्डिंग लगा रखी है। अब लिंडा ये बात सीनियर डॉक्टर को बताने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, जिसमें वो सीनियर डॉक्टर से सारी बात बताती है। सीनियर डॉक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें सुबह कॉल करके बताऊंगा कि क्या एक्शन लेना है। लिंडा के सीनियर डॉक्टर के घर से वापस आने के बाद सेबास्टियन वहां पहुंच जाता है और वो सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार देता है। अब लिंडा सुबह को उस सीनियर डॉक्टर की कॉल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उस सीनियर डॉक्टर की कॉल नहीं आती है। जब वो कॉल करके पता करने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि सीनियर डॉक्टर की मौत हो चुकी है। अब लिंडा समझ जाती है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं सेबास्टियन का ही हाथ है और वो ये बात बताने के लिए औरों को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको पता चलता है कि फ़ोन भी अब डेड हो चुका है और वो किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती। अब ये सभी लैब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि इनके बाहर जाने के सभी कोड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। एक सेबास्टियन का ही कोड एक्टिव होता है। लिंडा की फ्रेंड को सामान लेने के लिए अंदर आती है, लेकिन सेबास्टियन उसको जान से मार देता है। अब सेबास्टियन को पकड़ने के लिए एक ट्रेसर के माध्यम से उसकी लोकेशन का पता किया जाता है और उसकी लोकेशन मिल जाती है, जिसमें मैथ्यू और उसका फ्रेंड सेबास्टियन को ढूँढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सेबास्टियन पीछे से आकर मैथ्यू के फ्रेंड पर हमला कर देता है और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। अब लिंडा की फ्रेंड उस ज़ख्मी दोस्त के लिए ब्लड लेने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पर सेबास्टियन भी पहुँच जाता है और उसको बुरी तरह से मार देता है। अब मैथ्यू का वो फ्रेंड भी मर चुका था जिस पर सेबास्टियन ने हमला किया था। जब लिंडा उस दोस्त को ढूँढने के लिए जाती है जो कि ब्लड लेने के लिए गई हुई होती है, तो उसको पता चलता है कि वो भी मर चुकी है। थोड़ी देर बाद सेबास्टियन भी वहाँ पहुँच जाता है और वो मैथ्यू के फ्रेंड पर हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सेबास्टियन मैथ्यू और लिंडा पर हमला करता है, जिसमें मैथ्यू घायल हो जाता है, लेकिन सेबास्टियन उनको वहाँ मारता नहीं है बल्कि एक फ्रीज़र में बंद कर देता है और उस फ्रीज़र का टेम्परेचर माइनस में करके वहाँ से चला जाता है। अब सेबास्टियन एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर कुछ केमिकल रखे होते हैं। वहाँ जाकर वो एक ऐसे बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा होता है जिससे पूरी लैब को उड़ाया जा सके। दूसरी ओर लिंडा, जो कि एक फ्रीज़र में बंद है, मैग्नेट का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोल लेती है और मैथ्यू को बाहर निकाल लेती है। अब मैथ्यू का शरीर बुरी तरह से जम चुका था, तो उसको गर्मी देने के लिए वो आग जलाकर उसके शरीर को गर्म करती है। सेबास्टियन बॉम्ब बनाने के बाद उसका टाइमर सेट करके लैब से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिंडा उसके पीछे पहुंच जाती है और वो उसको लिफ्ट के अंदर आग से जला देती है। आग से जलने के बाद सेबास्टियन गायब हो जाता है और लिंडा को दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए लिंडा एक शावर ऑन कर देती है, जिससे पानी की बूंदें उसके ऊपर पड़ने के बाद वो दृश्य होने लग जाता है। अब सेबास्टियन लिंडा को बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन इतने में ही मैथ्यू वहां पहुंच जाता है और रॉड से उस पर हमला करता है, जिससे सेबास्टियन नीचे गिर जाता है। अब मैथ्यू लिंडा को लेकर जाने लगता है, लेकिन सेबास्टियन पीछे से उसी रोड से मैथ्यू पर हमला करता है, लेकिन मैथ्यू को पता चल जाता है और वो सेबास्टियन को धक्का दे देता है, जिससे वो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड से जाकर टकरा जाता है और उसको चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। अब मैथ्यू और लिंडा उस जगह पहुंचते हैं जहां सेबास्टियन ने बॉम्ब को लगाया था, लेकिन मैथ्यू को पता चलता है कि बॉम्ब कुछ ही देर में फटने वाला है, इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। क्योंकि बाहर जाने के सभी दरवाजे लॉक थे, इसलिए वो लिफ्ट की एक शाफ्ट से बाहर निकलते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन इतने में ही सेबास्टियन वहां पहुंच जाता है और वो लिंडा की टांग को पकड़कर नीचे खींच लेता है। अब लिंडा उस पर हमला करने की बजाय उससे प्यार से बात करती है और उसे अपनी प्यारी बातों में फंसा लेती है। अब लिंडा सेबास्टियन को किस करने के बहाने लिफ्ट में फंसी एक रस्सी को खींच लेती है, जिससे लिफ्ट के साथ ही सेबास्टियन भी नीचे चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी की कहानी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।